सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत किस प्रकार से आज हम इस प्रभु परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। इस जो सतगुरु देने वाला है सब कुछ, इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये परमात्मा, ये निरंकार जो घट घट में बैठा हुआ है, हर किसी का पालनहार यही है। तो साथ संगत इसी की महिमा गा रहे हैं हम कि साथ संगत किस प्रकार से आज इंसान जो भाग दौड़ में लगा हुआ है, सिर्फ अपना ही भला सोच रहा है, दूसरे का नहीं। दूसरे का बुरा कर कर अपना भला कर रहा है और इस प्रकार से दूसरे का नुकसान करते चले जा रहा है। तो हमारे जो निरंकारी मिशन में जो मानवता एकता की बात होती है, तो वो इस प्रकार से होती है कि हम हमेशा ही एक दूसरे का भला करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार करें। ये हमारी भावना तब होती है जब इस निरंकार सतगुरु से जुड़ जाते हैं। इस परमपिता परमात्मा की जब पहचान हो जाती है, तब हमारे पास सिर्फ इसी का एहसास, इसी का विश्वास रहता है। जहाँ ये घट घट में बैठा हुआ है, सभी का भला करता है, वो ये नहीं है संसार में भी भला होता है, ये हर घट में बैठा हुआ है। मगर जो इसको सही ढंग से मानता है, सही प्रकार से मानता है, तो उसकी एक सोच, उसका विश्वास हमेशा कायम रहता है। तो सत्संगत हम इस सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर माता जिनकी बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम तो कुछ लायक भी नहीं थे, इसने लायक बना दिया हमको। हम तो कोई इतनी बुद्धि भी नहीं थी, इतनी समझ भी नहीं थी, मगर इसके चरणों में आए, इसका एहसास हुआ तो इस प्रभु परमात्मा की पहचान हो गई और हम इस प्रकार से जीवन जीने लगे जैसे कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर वे जलवा तेरा हूबेहू है। कि मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जहाँ भी मेरी निगाहें जा रही हैं, जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है, वहाँ यही दिखाई देता है, इसके सिवा मेरे को कोई दिखाई नहीं देता। तो ये परमात्मा की जब हमें पहचान हो जाती है, जब हम इस प्रकार से इसकी महिमा गाते हैं, जब इसकी जान जब तक पहचान नहीं होती तो हम अंधकार में ही ठोकर खा रहे होते हैं। तो इस प्रकार से दातार सभी पे कृपा करे कि सब इस परमात्मा की पहचान करें, जीवन को सुहेला बनाएं। कि कहते हैं आओ सजा लो आज का, कल का पता नहीं, कल की तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। तो इंसान का कोई पता नहीं है कब इस संसार में आए। 84 लाख योनि के बाद एक इंसानी जन्म मिलता है और उसको भी हमने व्यस्त गवा दिया, ऐसे ही अंधकार में बिता दिया। तो उससे क्या लाभ होने वाला है? कुछ नहीं। जैसे कहा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इंसान सोचता है चांदनी के तो अभी 2 दिन बीते हैं, अभी 2 दिन बाकी हैं, क्यों नहीं अच्छे से बिता लो। इंसान सोच के चलता है कि अभी 2 दिन बाकी हैं, यहाँ तो पल का नहीं पता होता, कब ठोकर लगी, कब प्राण निकल गए। तो इंसान तो बहुत दूर की सोच के चलता है।
तो इसलिए कहा गया है कि आओ सजा लो आज को, कल का पता नहीं, कल की तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। तो इस प्रकार से जो इस अपना जो जीवन है, एक एक सांस है, ये परमात्मा की दी हुई है। इसका एहसास करें कि अगर हम कहीं बाहर से ये सांसें मोल की खरीदें, अगर एक एक सांस की 1 रुपये कीमत देनी पड़े तो लगा लो दिन भर में हम कितनी सांसें लेते हैं, हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये परमात्मा ने तो हमें यूं ही दे रखी है, कोई इसका चार्ज नहीं मांगा, इसका कोई मोल नहीं मांगा। बस यही है कि हम अपने कर्म करते चले जाएं, हम हमेशा इसका एहसास में जीवन बिताएं, इसका ही डर रहे। हम आजकल इंसान से डर रहे हैं, मगर जो असली परमात्मा है उससे नहीं डर रहे, उसको अनदेखा कर रहे हैं। मगर परमात्मा सब कुछ देख रहा होता है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, जैसे कोई देख रहा होता है ऑफिस में, हम कहीं वर्क कर रहे हैं जॉब जहाँ, तो वो हमें देख रहे होते हैं हम कैसे कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम ऐसे ही परमात्मा देख रहा होता है कि हम कैसे कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से वही बात आ गई 84 लाख योनि के, जब जैसे हमारे कर्म रहते हैं इस संसार में, उसी प्रकार से हमें वो प्राप्त होता है 84 लाख योनि या इंसानी जन्म। तो इंसानी जन्म तभी प्राप्त हो पाता है, तब इसकी महिमा गाते हैं, इसका सही संतों का सत्कार करते हैं, प्यार देते हैं, और ना लड़ाई झगड़े करते, ना हम ऐसा किसी का दिल दुखाते। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे का भला करते चले जाते हैं, तो तभी हमारे जीवन में सुधार आता है, तभी हमारे जीवन में सहनशीलता आती है। बाबा हरदेव सिंह जी ने भी इस जीवन में 36 वर्ष लगा दिए, मगर फिर भी अपने आप को दास कहते रहे कि उन्होंने सब कुछ कहा करा इस संसार में, मगर रहे भी, मगर उन्होंने अपने आप पे मान नहीं किया। इतना सब कुछ कहते कि जो बाबा गुरबचन सिंह जी ने 17 वर्ष में कर दिया, दास सोचता है कि अभी 36 वर्ष में नहीं कर पाया, मगर ऐसा नहीं है। बाबा हरदेव सिंह जी ने एक एक पल ना देखा, एक एक भाग दौड़ लगा रहती, और हमेशा ही वो एक मानव का कल्याण कर रहे, ना खाने की परवाह, ना भूख, मतलब कि भूख प्यास भी ना देखते हुए उन्होंने इस प्रकार से अपना जीवन जिया। तो बाबा हरदेव सिंह जिनको आज हम याद करते हैं कि उनका जीवन कैसे रहा। तो इसी प्रकार से हम बाबा जी के जो वचन आते हैं, अगर उनको मान लें, अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन एक सुहेला हो जाएगा, हमारे जीवन में वो खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी जो उनके कर्म के अनुसार हम चल पाएँ। तो ये ऐसा जीवन हमारा हो जाए कि एक एक सांस जो कीमती मिल रही है इसकी कदर जानें, इसका एहसास रहे। तो इसी प्रकार से हम भी, दास पे भी कुछ भी नहीं आता, हम भूले भटके हुए हैं। ये तो बस सतगुरु की कृपा है, हम सेवा सिमरन संगत करते हुए अपने जीवन को एक बिताते हुए चले जाएं कि हमेशा इसका एहसास जीवन में बसा रहे। तो इसी प्रकार से दातार सभी पे कृपा करे, सभी को खुशियाँ दे, सारी जहाँ की खुशियाँ सभी को मिले, और उस प्रकार से इंसान के कर्म भी बन पाएँ, इस जीवन को सही ढंग मायने से जी पाए, और इसी लड़ी में अपना एक जो सोच है, जो बुद्धि है, वो इसको समर्पण कर दे। जब देखो जीवन जीने का अलग ही आनंद आ रहा होता है। इसी प्रकार से अपना जीवन जीते हुए चले जाएं, और इसी प्रकार से सभी को खुशियाँ देते चले जाएं।
दातार सभी पे शुभ दे। धन्यवाद।